हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा अपने चैनल अपना हुनर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इस बार की देव उठनी यानी डिठवान भी कहा जाता है और देव उठनी भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि मतलब कंफ्यूजन है थोड़ा कि यह एकादशी किस दिन और किस तारीख को पड़ेगी, जो साल में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और यह एकादशी कब है, तो इस तरीके से मतलब सोच में है कि मतलब किस दिन यह एकादशी मनाई जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मतलब बताऊंगी और शेयर करूंगी कि यह एकादशी कब मनाई जाएगी और कितनी यह महत्वपूर्ण है। तो ऐसी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ। तो प्यारे दर्शकों, यह जो देव उठनी एकादशी है यह कब मनाई जाएगी, 1 तारीख को या 2 तारीख को? तो जानेंगे हम कि 2 नवंबर को इस बार की जो एकादशी है यह 2 नवंबर को मनाई जाएगी। और इसी के बाद जब यह देव उठनी एकादशी हो जाती है तभी सारे जो शुभ कार्य होते हैं तो वह संपन्न होते हैं, मतलब कि इनकी शुरुआत होती है। इस बार की एकादशी 2025 का जो यह पवित्र पर्व है यह 2 नवंबर दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। यह एकादशी जो है यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में आती है, जिसे देखिए देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, देव उत्थान भी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जो हरि विष्णु जी थे ना, वह योग निद्रा से जागे थे और जागने के बाद सभी शुभ कार्य इसी दिन से पुनः आरंभ किया जाता है। इसलिए इसको देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे डिठवान नाम से भी जाना जाता है। और यह एकादशी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी है। महीने में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन इस बार की जो ये एकादशी है तो यह एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ मतलब 2 नवंबर को 2025 को प्रातः सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। 2 नवंबर को व्रत जो स्त्रियां करती हैं, जो माताएं व्रत रखती हैं, तो वह 2 नवंबर को ही व्रत रखेंगी। और इसका पारण जो होता है यह सुबह 3 नवंबर में किया जाएगा। व्रत का पारना सुबह नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के और उसके बाद सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लेकर के 8 और 8:30 के बीच में मतलब किया जाएगा। और इस दिन जो है दान देने की भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण परंपरा है। एकादशी के दिन और एकादशी के दूसरे दिन दान दक्षिणा भी किया जाता है। और दान करने के बाद स्नान किया जाता है और पारण करें और व्रत खोलें। कब खोलें? 3 तारीख को खोलें। 2 तारीख को व्रत रहना है और 3 तारीख को व्रत का पारणा है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह भी होता है। तुलसी का विवाह देव उठनी जो एकादशी है उसी दिन शाम को तुलसी का विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए मतलब जैसे आप और पूजा करती हैं तो उसी तरीके से यह पूजा भी मतलब की जाती है। जब व्रत रखते हैं तो कुछ लोग पूजा भी करते हैं, जैसे पीले वस्त्र हैं, चना गुड़ की दाल है, ये भगवान विष्णु को मतलब पसंद है। पीले वस्त्र, पीली चीजें भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं, तो पीले वस्त्र पहनेंगी जो व्रत रखेंगी, पूजा करेंगी। पीले पुष्प हैं और मिठाई भी है, चाहे मार्केट की मिठाई हो चाहे घर की मिठाई हो। अगर कोशिश करें तो थोड़ा पीली मिठाई हो, नहीं तो जो है वही मिठाई भोग लगाया जाता है। उससे जरूर आप लोग मतलब इसका भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की मतलब जो यह एकादशी मनाई जाती है देव उठनी एकादशी, तो जो विष्णु जी थे ना वह 4 महीने की योग निद्रा से जागे हुए थे, जिसे शयनावस्था भी कहा जाता है। मतलब शयनावस्था और योग निद्रा दोनों ही मतलब एक ही बात है और तरीका जो है अलग अलग है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उस दिन जागे हुए थे और इसलिए यह देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी देव सैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को वह जागते हैं। इसीलिए यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण
और शुभ मानी जाती है। और इस दिन से ही सभी जो शुभ कार्य होते हैं ना, वह शुभ कार्य इसी दिन से शुरू किए जाते हैं। और जो है इस एकादशी के दिन 4 वर्षों के 144 वर्षों, मतलब 144 वर्षों के बाद इस बार की जो यह एकादशी पड़ रही है, देव उठनी एकादशी कहा जाता है, कहीं पे डिठवान भी कहा जाता है। तो यह 144 वर्षों के बाद इसका जो योग बना है ना, तो इस बार यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इसलिए मतलब सब लोग व्रत नहीं रखते हैं कि सब लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग व्रत नहीं रखते हैं। तो आप लोग व्रत रखें या ना रखें, लेकिन डिठवान के दिन की जो पूजा है, छोटी ही पूजा आप लोग कीजिए, लेकिन डिठवान की एकादशी को पूजा जो हमेशा करती हैं तो वो करते रहे, जो अगर नहीं करते तो इस बार वो आप यह पूजा जरूर करें। पूजा के लिए अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं तो कम से कम 5 दीपक आप जरूर लगाएं सभी देवी देवताओं के नाम से। और इसमें कुछ नहीं चढ़ा सकती तो गन्ना, गन्ना का इसमें बहुत विशेष महत्व है। गन्ना जरूर इसमें आप रखें। गन्ना की पूजा भी की जाती है और गन्ना का यह एक उपाय है, आप लोग जान लीजिए कि इस दिन मतलब हमारी तरफ परंपरा है, रिवाज है, अब कहीं पे है या नहीं है, अब मुझे तो ये नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस दिन गन्ना जरूर चूसा जाता है। गन्ना चूसने से कहते हैं कि गन्ना का यह उपाय है, गन्ना चूसने से कहते हैं कि दांत मजबूत होते हैं और दांत में कीड़े नहीं लगते। यह भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझ लीजिए। बड़े बुजुर्ग लोग तो मतलब ऐसी तरह कहते आए हैं और हम लोग भाई से मानते भी हैं। तो मैं सोची कि आप लोगों को भी यह उपाय बता दूं। और हमारी तरफ यह भी माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। मैं आपको बताऊंगी तो आप हंसेंगी। पिछले साल मतलब मैं एकादशी के दिन चावल नहीं बनाती हूँ, अगर मुझे मतलब मालूम होता है तो मैं एकादशी के दिन चावल नहीं बनाती। लेकिन पिछले साल तो मैंने चावल बनाया नहीं था और सारा दिन तो मतलब निकल गया। और शाम को जब मैं मार्केट निकली तो पिछले साल की जब एकादशी पड़ी थी तो उसी दिन खाटू श्याम जी का जन्म उत्सव भी मनाया गया था। तो वहां पे कढ़ी चावल का भंडारा चल रहा था और मुझे गया भूख। अब वो मैं भंडारे की शौकीन हूँ, मैं आप लोगों से भी कहूंगी अगर आप लोग कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, भंडारा हो रहा तो प्रसाद है, भंडारे का प्रसाद खाना मतलब जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। पहले तो लोग बुला बुला के ही दे देते हैं और अगर नहीं देते तो आप लोग मांग करके भी यह प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। मैं तो ऐसा ही कर लेती हूँ, मुझे भंडारा का प्रसाद मैं अति मतलब पसंद करती हूँ, मैं ले लेती हूँ। तो उस दिन भी मैंने भंडारा का प्रसाद ले लिया और बिल्कुल मुझे ध्यान ही नहीं था। अब सोचिए कि लक्ष्मी मैया पता नहीं मुझे ऐसे जैसे भूल ही गया कि मतलब आज के दिन मुझे चावल खाना है या नहीं खाना। उन्होंने मुझे बुलाया और दे दिया, मैंने खा लिया। पूरी रास्ता बीत गई, मुझे कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन जब मैं घर आई ना, घर आके मुझको याद आया, अरे आज तो एकादशी थी, आज के दिन तो चावल नहीं खाते। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, जहाँ खाते हैं खा सकते हैं, जिसे नहीं खाना नहीं खाएं। और भूल चूक तो हो ही जाती है ना। तो बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।